हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान के बारे में। और शुरुआत करेंगे कि विज्ञान आखिर होता क्या है, विज्ञान को कहते किसको हैं, और विज्ञान को अध्ययन के आधार पर, सुविधा के आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, क्या विज्ञान की कितनी शाखाएँ होती है, कितने प्रकार होते हैं, इन सारी बातों का अध्ययन करेंगे। आखिर प्रकार होते हैं तो उनको कैसे पढ़ सकते हैं, ये सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए देखते हैं। पहले देखिए, तो विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम साइंस कहते हैं, तो विज्ञान आखिर होता क्या है। तो लिखवाने का लोग तो बहुत सारे परिभाषा लिखवा देते हैं कि विज्ञान सावधानी पूर्वक किए गए परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। कोई सबका लिखवाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कोई लिखवाते हैं कि सावधानी एवं क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रशिक्षणों या परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो देखिए, हम रटेंगे नहीं और ना ही किसी का देख के याद करने का प्रयास करेंगे। विज्ञान कुछ भी नहीं होता है। विज्ञान आखिर होता क्या है कि विज्ञान का अगर हम परिभाषा देना चाहें तो विज्ञान का परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, जैसे कि जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको विज्ञान कहते हैं। आसान से शब्दों में, जैसे हमारे पास क्या क्या हो सकती है। जैसे ये मेरे पास मार्कर है, तो मार्कर को क्या हम विज्ञान का भाग कह सकते हैं। ये भी इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस। दिस मार्कर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस। ये भी एक विज्ञान का ही देन है। विज्ञान हो सकता है क्योंकि हमें इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे हमें शिक्षा कुछ ना कुछ ज्ञान के, जैसे बोर्ड, क्या इसको विज्ञान के अंतर्गत लाया जा सकता है। हाँ, क्योंकि इसको विज्ञान के अंतर्गत हम ला सकते हैं, क्योंकि इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तुम्हारे आसपास जो भी पंखा, टेबल, कुर्सी, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें विज्ञान की देन है और इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसे विज्ञान कहते हैं। वैसे लिखवाने का आप भी लिख सकते हैं। जैसे विज्ञान की अगर परिभाषा हम बोलना चाहें तो आप किताबी भाषा लिख सकते हैं। जैसे बोल देता हूँ कि सावधानी पूर्वक किए गए प्रशिक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या दूसरे शब्दों में इसको आप लिख सकते हैं कि सावधानी एवं क्रमबद्ध तरीकों से किए गए परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने पंखा बनाया होगा, तो पंखा को सबसे पहले किसी ने सोचा होगा कि ऐसे अगर हो जाता है तो ऐसे कोई वस्तु यंत्र नाचने लगती है तो हमें बैठे बैठे हवा लग सकती है। तो पहले उसने उसको बनाने के लिए सावधानी एवं क्रमबद्ध तरीकों से प्रशिक्षण किया होगा, सावधानियां बरते हुए, सेफ्टी किट लगाया होगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को उसने बारीकियां बरता होगा, तब जाके परीक्षण किया होगा, प्रशिक्षण लिया होगा, उसके बाद उसने उस चीज़ का आविष्कार किया होगा लास्ट में। तो सारी चीज़ें जो है विज्ञान की ही देन है। तो चलिए, विज्ञान के तो कई शाखाएँ होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम 3 शाखाओं में बांट देते हैं अध्ययन के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि आप कॉपी बनाते हो तो आप इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग और साइंस का अलग और आर्ट्स का अलग बनाते हो। तो सेम टू सेम क्योंकि आप भी एक इतना सा मोटा बुक खरीदते या कॉपी खरीदते, उसी में सारी बातों को लिख देते। क्या आवश्यकता था 10, 12, 5 लाल, हरा, पीला पेन से लिखने का। इसलिए हम लिखते हैं ताकि हमें अध्ययन में सुविधा होगी, दोबारा जिस कॉपी को देखना हो फिर उस कॉपी को निकालें और देख लें। तो चलो आते हैं फिर हम उसी तरह अध्ययन के आधार पर। जैसे हमको रासायनिक विज्ञान में बांट दिया, जैसे इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, और दूसरा का हो गया भौतिकी, और तीसरा का हो गया जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में हम बायोलॉजी कहते हैं। तो ये अध्ययन के आधार पर हमने 3 भागों में किसको बांट दिया, साइंस को, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो देखिए, अगर हम परिभाषा देना चाहें कि ठीक है कि आप रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं। जैसे अभी एक इंसिडेंट याद आ गया हमको कि हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हमसे किसी ने पूछ दिया क्या पढ़ रहे हैं आप, तो हमने बता दिया उसको कि विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा कि ठीक है विज्ञान पढ़ रहे हैं, तब विज्ञान कहते किसको है। तो हमने बताया उसको कि विज्ञान, देखिए ये मोटा सा विज्ञान कहते हैं इसको है, ये मोटा बुक देख रहे हैं, एक मोटा सा बुक होता है, इस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन जी का फोटो लगा रहता है, एक 2 माइक्रोस्कोप लगा रहता है, उसी को क्या कह देते हैं, उसी किताबों को, मोटा किताबों को हम विज्ञान कह देते हैं। तो क्या ऐसा कहना सही बात था? नहीं, बिल्कुल गलत बात था। हमेशा नहीं बोलेंगे, इसीलिए आपको लिखवा दिए हैं और समझा भी दिए हैं कि आप इसको विज्ञान कह सकते हैं, किसको विज्ञान नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे ही आप मत बोलिए कि रासायनिक विज्ञान किसको कहते हैं कि इस पे गैलीलियो का फोटो रहेगा, न्यूटन का फोटो रहेगा, बहुत सारे रसायन शास्त्र में आइंस्टीन जी का फोटो रहेगा, मैक्सवेल का फोटो रहेगा, इतना मोटा किताब रहेगा, उसमें 300 से 400 पन्ने होंगे, उसी को विज्ञान, रासायनिक विज्ञान करते हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत बात है कि हम इसको कहते हैं। जैसे हमने लिखवा दिया है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत या जिसमें हम पदार्थ और पदार्थ के बीच होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो सवाल यहाँ तो उठ के आती है कि यह विज्ञान
की वह शाखा है, यानी विज्ञान का एक भाग है, शाखा है। और यानी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ और पदार्थ के बीच होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो आपने शायद 9th में पढ़ा होगा, 8वां में पढ़ा होगा कि पदार्थ किसको कहते हैं, जिस वैसी चीज़ जिसके पास खुद का आयतन होती है, जो स्थान घेरता है, और जिसके पास द्रव्यमान होती है, और जिसका कुछ ना कुछ आयतन होता है और स्थान घेरती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो क्या है, बोट पदार्थ हो सकती है क्यों, क्योंकि भी स्थान घेर रहा है। क्या मार्कर हो सकती है, स्थान घेर रहा है, इसका द्रव्यमान है और इसके पास कुछ ना कुछ इसका खुद का आयतन है, तो इसको हम पदार्थ बोल सकते हैं। जैसे पदार्थ मान लो एक यहाँ पे जैसे हम क्या लिखे हैं, यह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ और पदार्थ के बीच होने वाली अभिक्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जैसे एक मैग्नीशियम हो गया यहाँ पे बाबू, और O2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। यानी कि देखो एक पदार्थ और दूसरा पदार्थ मिलकर एक अलग पदार्थ बना दिया, यानी कंपाउंड बना दिया। एक दो तत्व मिलकर एक यौगिक बना दिया, और इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, इसके बीच होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि बेसिकली हम केमिस्ट्री में किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पदार्थ और पदार्थ के बीच होने वाली अभिक्रियाओं का ही हम अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में करते हैं, केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान में करते हैं। चलो इतना तो बात जान ली कि पदार्थ ही बता दिए, आगे चल के लिखवा भी दूंगा। तो जान लो कि देखो यहाँ पे पदार्थ हो गया, एक पहला पदार्थ, दूसरा का पदार्थ, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर अभी संतुलित नहीं है, अगर हम इसको संतुलित करना चाहिए तो मान लो कि यहाँ पे 2 है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, फिर यहाँ से हम 2 लगा देंगे, हमारा ये रिएक्शन जो गया अभिक्रिया क्या हो गया, संतुलित हो गया। और आप आते हैं दूसरी बात पे, भौतिकी, फिजिक्स किसको कहते हैं। फिजिक्स बाबू ब्रह्मांड, अगर आम शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड की जितनी भी घटनाएं हैं, सारी घटनाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत। जैसे हमने क्या लिखा है, इसको कोई पूछ दे आपको, जैसे मत बोल दीजिएगा, न्यूटन जी का फोटो रहता है, 300-400 पेज रहेगा, उसी को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ऐसा मत बोलिएगा, ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है। जैसे जिसमें हम प्रकृति तथा प्रकृति का नियमों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। यानी भौतिक और ब्रह्मांड या प्रकृति के नियमों का अध्ययन जिसमें किया, जैसे E = mc, यानी कि एनर्जी, ये क्या होता है बाबू, ये मतलब ऊर्जा, एनर्जी ऊर्जा, इसको अगर ये कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, नियतांक वैल्यू होता है, जो जिसका वैल्यू होता है C = 3×10⁸ मीटर/सेकेंड। और चलिए ये क्या होता है, M = चलो यहीं पर लिख देता हूँ, M = मास, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्रव्यमान। तो चलो यानी कि ये कहता क्या है कि देखो ये जो आइंस्टीन जी ने इस इक्वेशन को दिया, समीकरण को दिया, तो इससे देखो बाबू ये ब्रह्मांड की घटना है। ये कहते हैं कि अगर यहाँ से हम अगर कांस्टेंट हटता है तो ई सीधे समानुपाती हो जाएगा कौन सी के, एम के। यानी कि जो एनर्जी ना ही खत्म होती है, ना ही डिस्ट्रॉयड होती है, ना ही बनाया जा सकता है, ना ही उत्पत्ति। यानी कि एनर्जी एक ऐसा, आम शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा चीज़ होता है जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। एनर्जी चेंज होता है मास में, और मास बोले तो द्रव्यमान में, और द्रव्यमान चेंज हो जाता है एनर्जी में। तो ये ब्रह्मांड की घटना है बाबू, कि हम अगर आप 100 कुंटल लकड़ी का अगर आप एक गोटा लाते हैं, उसको जला देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नष्ट हो गया, आपको लगे लेकिन नष्ट हो गया, लेकिन नष्ट ना होकर कहाँ चला गया, आपके वायुमंडल में चला गया। और वायुमंडल क्या किया, वायुमंडल में ऊर्जा के रूप में चला गया, और वायुमंडल में ऊर्जा के रूप में चला गया, और फिर वह ऊर्जा क्या करेगा, पेड़ पौधे ले लेंगे और फिर अपने अंदर क्या करेंगे, मास यानी द्रव्यमान बढ़ा देंगे। तो ये ब्रह्मांड की घटना है। यानी जैसे कि गर्म हवा ऊपर आती है और ठंडी हवा नीचे जाती है, ये भी प्रकृति की घटना हुई। प्रकृति के नियम होती है बाबू कि हम गर्म हवा ही नीचे आएगी और ठंडी हवा ऊपर जाएगी। यही कारण होता है कि फ्रिज में घरों में फ्रिज छत के कॉर्नर पर लगाते हैं, जबकि हीटर के क्या करते हैं, नीचे लगाते हैं। दूसरा कोई कारण नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या करते हैं कि हीटर को या AC को अपने पलंग के नीचे लगा लेते हैं, खूब ठंडा ठंडा हवा आता है, जिससे हमको आसानी होता है। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा अगर पॉसिबल होता है, यही कारण होता है कि हम लोग AC को पलंग के नीचे न लगा के छत के कॉर्नर या ऊपर कहीं लगाते हैं छत पे। यही कारण होता है, क्योंकि ठंडी हवा नीचे आएंगी और गर्म हवा ऊपर जाती है, यही कारण होता है। और जिसमें एलोजियम भाषा, जिसमें हम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यही बेसिकली बातें होती है, जिसके दिन यहाँ पे इसका परिभाषा में लिख दिया हमने, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण भी किसका उदाहरण हो सकता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत ये सारी जीव प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में होता है और पाया जाता है, और जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे अपना भोजन का
संश्लेषण करते हैं, भोजन बनाते हैं, इसी प्रक्रिया के तहत। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और बायोलॉजी को हम अध्ययन के आधार पर भी दो भागों में बांट देते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी और एक बॉटनी। और दूसरा बॉटनी, जिसके अंतर्गत हम केवल जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों को अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, आगे हम इसको बढ़ाएंगे। और यह आज का टेस्टिंग वीडियो था, इसीलिए हमने इसको बताया, और धीरे धीरे अपने विषय वस्तु पे आ जाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये वीडियो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाया गया था, ताकि कोई लाइट वाइट की कोई दिक्कत आपको हो रही है तो आप हमको बताइए, कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं। और मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है स्टडी वाला, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसलिए हमने पहले टेस्ट कर लिया था, ये बातों को सीखा आज हमने। ये बेसिकली बातें होती है, कोई बताता नहीं है, तो हमने सीख लिया, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और कोई आप हमें सुझाव देना चाहते हैं फिर भी कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जाएँ।